नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुहा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक कम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको निम्रा सुंडा जी ने लिखा है। आज हम लोग उसका 161वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लांट ब्रीडिंग में ब्रीडिंग के मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रीडिंग के कौन कौन से मेथड हैं। इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ा जाएगा। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि कल मैंने दो दो ब्रीडिंग के मेथड पढ़ा दिए थे। एक तो मैंने पढ़ाया था प्योर लाइन सिलेक्शन और दूसरा पढ़ाया था मास सिलेक्शन। तो मुझे ऐसा पता है कि आप लोगों को ये चीजें प्योर लाइन सिलेक्शन और मास सिलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से कंफर्म हो गया होगा। बाकी जो बचे हुए ब्रीडिंग के मेथड हैं उनको मैं इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो और आप इस समय फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आप यहाँ पर जो ये 8 कोर्सेज दिए गए हैं, ये 8 कोर्सेज आप लोग पढ़ रहे होंगे। अगर आप चाहते हो कि 8 कोर्सेज आपको अच्छे से पढ़ने को मिल जाए, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े, तो आपको क्या करना है कि इस क्यूआर कोड को स्कैन करके 500 रुपए का पेमेंट करना है। और 500 रुपए का जब आप पेमेंट कर दोगे तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमारे पास भेजना है। हमारे पास भेजोगे कैसे? टेलीग्राम पर जब आप जाओगे तो टेलीग्राम पर जाके आपको सर्च करना है @विजय कुमार गिरी 945। जैसे लिखा है बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से लिखना। वहां पर आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा। उस कॉन्टेक्ट पे जाके आपको क्या करना है, अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। और जिस नंबर से आप टेलीग्राम चलाते हो वो मोबाइल नंबर सेंड कर देना है। इसके बाद आपको जो पूरा सिलेबस है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक अपना क्या है आज? ब्रीडिंग के मेथड है। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन प्योर लाइन सिलेक्शन एंड मास सिलेक्शन। प्योर लाइन सिलेक्शन और मास सिलेक्शन में क्या अंतर होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखो, ध्यान से समझना। कल मैंने पढ़ाया था प्योर लाइन सिलेक्शन क्या होता है और मास सिलेक्शन क्या होता है। दोनों के बारे में मैंने पढ़ा दिया था। यहाँ पर हम उसका डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ। ठीक। और जब आप डिफरेंस जान जाओगे तो इन दोनों में जो थोड़ा कभी कई बार कंफ्यूज करने वाली चीजें होती हैं वो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं करेंगे। जैसे डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन ऑफ बेस्ट इंडिविजुअल फ्रॉम ए सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप प्रोजेनी ऑफ ए सिंगल प्लांट। सिंगल प्लांट यहाँ पर ध्यान से समझना, यहाँ पर सिंगल प्लांट की बात हो रही है। सिलेक्शन ऑफ मेनी सुपीरियर प्लांट सीड बल्क टुगेदर। यहाँ पर बल्क में एक साथ किया जाता है, यहाँ पर हर सिंगल प्लांट को अलग अलग किया जाता है। इसमें भी बेस्ट इंडिविजुअल को सिलेक्ट करते हैं, इसमें भी सुपीरियर प्लांट को ही सिलेक्ट करते हैं। लेकिन इसमें सुपीरियर प्लांट को सिलेक्ट करके एक साथ मिला देते हैं और इसमें जितने भी सुपीरियर प्लांट निकालेंगे सबको अलग अलग लाइन में ग्रो करते हैं। जेनेटिक नेचर की बात करें तो जेनेटिकली यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि प्योर लाइन सिलेक्शन जो होता है होमोजाइगस होता है। और ये जेनेटिकली हेट्रोजाइगस होता है, मिक्स जीनोटाइप होता है। हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, होमोजाइगस भी हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं है किस तरीके का हो। लेकिन क्योंकि जो ये प्योर लाइन सिलेक्शन होता है ये प्योर लाइन से स्टार्ट होता है, इस वजह से इसमें जो जीनस होंगे, जीन्स होंगे, वो कैसे होंगे, वो होमोजाइगस ही होते हैं। यूज क्रॉप यूज फॉर मोस्टली सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में यूज करते हैं प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड, और क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में और मिक्स पॉपुलेशन में इसको यूज करते हैं। ध्यान से समझना, प्योर लाइन सिलेक्शन केवल और केवल सेल्फ पॉलिनेटेड में यूज होता है। वहीं मास सिलेक्शन जो है वो सेल्फ पॉलिनेटेड और क्रॉस पॉलिनेटेड दोनों में यूज किया जाता है, लेकिन ज्यादातर इसको हम क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में ही यूज करते हैं। बात करेंगे वेरिएशन इन प्रोजेनी, इसमें नो वेरिएशन, ऑल प्लांट आर आइडेंटिकल। जितने प्लांट होते हैं सभी आइडेंटिकल होते हैं। और वहीं हाई वेरिएशन एमंग प्लांट। ध्यान से समझना इसको कैसे, इसमें जितने भी प्लांट होंगे, क्योंकि ये प्योर लाइन से निकाले गए हैं, इनके जो इंसेस्टर थे यानी कि स्टार्टिंग ही इनकी प्योर लाइन थी, तो इनमें वेरिएशन देखने को कम मिलता है या नहीं मिलता है। और इसमें हाई वेरिएशन देखने को मिलता है, क्योंकि ये हेट्रोजाइगस है तो इनमें वेरिएशन ऑब्वियस सी बात है देखने को मिलेगा। तो अगर इसमें वेरिएशन देखने को मिल रहा है तो इससे क्या होगा कि थोड़े से हमको अलग अलग टाइप के ज्यादा पौधे मिलेंगे और हमको थोड़ा पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा अगर वैरायटी बनानी है। हाई जेनेटिक स्टेबिलिटी होती है इसके अंदर जेनेटिक स्टेबिलिटी कम होती है। मोर वेरिएशन ओवर जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन अगर हम इसको आगे ग्रो करते जाएंगे, जैसे मान लो कि अगर प्योर लाइन सिलेक्शन से हमने कोई एक वेराइटी ग्रो करी है
उस वैरायटी को लगातार हम 3-4 जनरेशन तक वही बोते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें इसमें जैसे साल दर साल क्या होता है कि धीरे धीरे इनफीरियोरिटी आने लगती है, तो इसको हम ज्यादा दिन तक नहीं बो सकते। इसको दो ही साल तक, 1 से 2 ही साल ग्रो कर सकते हैं। सिलेक्शन का बेसिस है इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन एंड प्रोजेनी टेस्टिंग। इसमें इंडिविजुअल होता है, इसमें एक्सटर्नल ट्रेड के आधार पर मेनी प्लांट का सिलेक्शन होता है और एक ही साथ ग्रो किए जाते हैं। इसमें टाइम 6 से 8 साल लगता है और ये 2 से 3 साल के अंदर अंदर ही हो जाता है। लेकिन इसमें ट्रायल व्रायल सब मिला के अगर हम देखें तो ट्रायल में 3 साल लग जाते हैं, तो 3 और 3 6 साल, और 1 साल डिस्ट्रीब्यूशन में तो 7 साल लग जाता है। 7 साल इसमें भी लग जाता है। वेराइटी मार्केट में लाने में 6 से 7 साल इसमें भी लगता है, और इसमें भी 6 से 7 साल ही लगता है, कई बार 5 से 6 साल में भी आ जाता है। यूनिफॉर्मिटी क्रॉप में इसमें ज्यादा होती है प्योर लाइन में, और मास सिलेक्शन में थोड़ी सी लो होती है। कॉस्ट ये ज्यादा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि हर प्लांट को अलग अलग थ्रेसिंग करनी होती है और हर लाइन की अलग अलग थ्रेसिंग करनी होती है। ये थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव है क्योंकि इनको सभी साथ में मिला के बुआई कर देते हैं, तो इसमें थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव है। इसमें सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप जैसे वीट है, राइस है, बार्ले है, इनकी खेती करी इनका मेथड यूज करते हैं प्योर लाइन सिलेक्शन का। बाजरा, मेज और राई, इन सब में मास सिलेक्शन का मेथड यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो मेथड है अपना वो है क्लोनल सिलेक्शन। क्लोनल सिलेक्शन कहने का मतलब ये होता है कि जब हम, जैसे मान लो कि, ध्यान से समझना, जैसे मान लो कि हमारे पास एक इतना बड़ा सा खेत है, ठीक। यहाँ पर आम के पौधे ऐसे लगे हुए हैं, ठीक। ऐसे ढेर सारे आम के पौधे लगे हैं। मैं आम का पौधा लगा देता हूँ, पहले उगाने में टाइम लग रहा है, तो ये उग गया, आम का पौधा उग गया। हमने ध्यान दिया कि इसमें से जो ये वाला पौधा है, इस पौधे के जो आम है बहुत मीठे हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया आम है, ठीक। इस पूरे ऑर्चर्ड में इस आम के पौधे बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस आम में एसेक्सुअल प्रोपोगेशन करेंगे। कैसे? आम में एसेक्सुअल प्रोपोगेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, इनार्चिंग करते हैं, ठीक। इनार्चिंग कर देंगे, इनार्चिंग के थ्रू इसमें एक दूसरा पौधा ग्रो कर लेंगे, फिर उसको ले जाके अलग जगह पर लगा देंगे। तो मान लो यहाँ से एक पौधे पे हमने 100 इनार्चिंग कर दी, कितनी, 100 इनार्चिंग कर दी, तो हमको 100 पौधे मिल गए। अब इन 100 पौधों को लेके गए और हमने अलग एक खेत में लगा दिया, तो 100 पौधे का पूरा 1 हेक्टेयर में हमने बुआई कर दी, तो एक अच्छी वेरायटी ऐसे डेवलप हो। तो इसमें ऐसे हुआ था। Progeny of a single plant obtained by asexual production is known as clone. Crop which are propagated asexually by vegetative means is known as asexually propagated और vegetative propagated crop और clone crop, इसी को बोलते हैं क्लोन क्रॉप। तो यहाँ से हमने क्लोन निकाला और इसको कर दिया। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जो पपाया होता है, इसमें भी क्लोनल सिलेक्शन होता है। इसके साथ साथ जो बनाना होता है, इसमें भी क्लोनल सिलेक्शन होता है। एक टिश्यू ले लेंगे, एक एक टिश्यू ले लेंगे, एक सेल ले लेते हैं, उसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं और ढेर सारा टिश्यू कल्चर से वैरायटी डेवलप हो जाती है। जब आप लोगों ने देखा होगा, चाहे पपाया या बनाना की जब ट्रांसप्लांटिंग के लिए आप ट्रे लाते हो, तो ट्रे में आपको छोटे छोटे ट्रे में छोटे छोटे बनाना के पौधे देखने को मिलते हैं। तो वो जो छोटे छोटे पौधे डेवलप किए जाते हैं, वो क्लोनल सिलेक्शन के थ्रू ही डेवलप किए जाते हैं। बात करेंगे अगले मेथड की। अगला मेथड अपना क्या है, पेडिग्री मेथड। पेडिग्री मेथड कैसे होता है, कैसे काम करता है, इसको समझेंगे डिटेल में। पेडिग्री रिफर्स टू रिकॉर्ड फॉर द एंसेस्टरी ऑफ इंडिविजुअल सिलेक्शन प्लांट। ध्यान से समझना, बहुत ही महंगा, बहुत ही पेचीदा काम होता है पेडिग्री सिलेक्शन, क्योंकि इसमें जो भी हम पौधा सिलेक्ट करेंगे, हर इंडिविजुअल प्लांट की, ठीक, हर इंडिविजुअल प्लांट का हमको रिकॉर्ड बना के रखना पड़ता है, पेडिग्री रिकॉर्ड बना के रखना पड़ता है हर जनरेशन में। F1 2 3 4 5 6 7 और 10th जनरेशन तक ये जब तक जाएगा, तब तक हमको हर पौधे का अलग अलग रिकॉर्ड बना के रखना पड़ता है। तो इस वजह से थोड़ा सा ये पेचीदा हो जाता है। कैसे कैसे करेंगे अभी आगे थोड़ी देर में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। फिलहाल देखते हैं। Pedigree breeding is a method of genetic improvement of self-pollinated species in which superior genotype are selected from segregating generations and proper record of the ancestry of selected plants are maintained in each generation. एप्लीकेशन की बात, इसमें क्या बोल रहा है कि कोई सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज होगी, उसमें सेग्रीगेटिंग जनरेशन में
अच्छे अच्छे वेराइटीज को डेवलप लेते जाएंगे और अंत में हमको एक अच्छा वैरायटी या इम्प्रूव्ड वैरायटी मिल जाएगी। एप्लीकेशन की बात करें, ज्यादातर इसको कहाँ यूज किया जाता है, सेल्फ पॉलिनेटेड जो क्रॉप है उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए यूज किया जाता है, और जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं इसमें इनब्रीड लाइन को डेवलप करने के लिए किया जाता है। दोनों में किया जाता है, लेकिन वैरायटी का डेवलपमेंट सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के लिए किया जाएगा, और अगर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है तो उसमें इनब्रीड लाइन बनाने के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके प्रोसेस को समझते हैं, पेडिग्री सिलेक्शन होता कैसे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, दो पेरेंट का सिलेक्शन करेंगे। मान लेते हैं कि हमने दो पेरेंट का सिलेक्शन कर लिया, एक डिजीज रेजिस्टेंट है और दूसरी हाई यील्डिंग। ठीक, वेराइटी जो ए है ये कैसी है, डिजीज रेजिस्टेंस है, और वेराइटी जो बी है ये हाई यील्डिंग है। इन दोनों को आपस में क्रॉस करा दिया। ठीक, क्रॉस करा दिया तो क्रॉस कराने के बाद इसके संतति होगी, क्रॉस करा देंगे तो सीड प्रोडक्शन होगा। अब ये जो सीड प्रोड्यूस हो रहा है, इस पूरे सीड को क्या करेंगे, एक साथ बुआई कर देंगे। पूरे सीड को, इनके क्रॉस से जो हमको सीड मिला है उन सीड को लेंगे और एक ही प्लॉट में मिक्स करके बुआई कर देंगे। ठीक, ये हमने बुआई कर दी। क्रॉस द सेलेक्टेड प्लांट्स, द F1 जनरेशन इज जेनेटिकली यूनिफॉर्म बट हेटेरोजाइगस। अब ये क्योंकि होंगे तो कैसे होंगे, जैसे मान लो यहाँ पर आप देखोगे, ये मैंने थोड़ा सा आप लोगों को जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि मान लो ये कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी। इन दोनों को जब हम क्रॉस कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। F1 जनरेशन में हमको यही मिलता है। ठीक, तो F1 जनरेशन में हमको हेट्रोजाइगस मिलेगा, ये भी होमोजाइगस था, ये भी होमोजाइगस था, लेकिन ये कैसा मिल गया, ये हेट्रोजाइगस मिल गया। तो F1 जनरेशन में यहाँ पर ये बल्क में जितने भी प्लांट हैं ये सब कैसे होंगे, सब के सब हेट्रोजाइगस नेचर के होंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले होंगे। ठीक, इसके बाद अब हम आगे अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, अलाउ F1 प्लांट टू सेल्फ पॉलिनेट। अब ये F1 प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे, क्योंकि इनको एक ही प्लॉट में बोया गया है तो ये आपस में क्रॉस पॉलिनेशन नहीं करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन इनको अलाउ करेंगे कि ये सेल्फ पॉलिनेशन ही करें। ठीक, अब क्या होगा, F2 जनरेशन जो आएगी उसमें सेग्रीगेशन देखने को मिलता है। जैसे कैपिटल टी अगर इनमें क्रॉस हो जाएगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर से सेग्रीगेशन हो जाएगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मैंने पढ़ाया था, इस तरीके से निकलता है 1:2:1, ऐसे निकलेगा। एक बार इसका इसका क्रॉस होगा तो ये बन जाएगा, एक बार इसका इसका क्रॉस होगा तो ये बन जाएगा, एक बार इसका क्रॉस होगा तो ये बन जाएगा। तो 1:2:1 का ये बनता है, तो इसमें थोड़ा सा सेग्रीगेशन देखने को मिलता है। तो हम इसको और इसको, इन दोनों को छोड़ देंगे। ठीक, कैपिटल टी और स्मॉल टी को छोड़ देंगे, क्योंकि ये तो हमारे पेरेंट ही थे, एंसेस्टर ही थे, तो इसको छोड़ देंगे। ये वाला जो F2 जनरेशन में निकला है T1 एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट डिजायरेबल इंडिविजुअल प्लांट। इसमें क्या करेंगे कि F2 जनरेशन में इसमें से हमने ले लिया, डिजायरेबल प्लांट ले लिया। ठीक, सेग्रीगेशन के थ्रू कैपिटल टी स्मॉल टी वाले ले लिया, जो कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले हैं इनको हटा दिया। क्यों, क्योंकि ये तो हमारे पास पहले से ही था, तो अब ये वाला हमने उठाया। अब हर पौधे की सीड को अलग अलग निकालेंगे और अलग अलग लाइन में बुआई करेंगे, और सबका रिकॉर्ड मेंटेन करते जाएंगे कि इनकी हाइट कैसी थी, इनका करेक्टर कैसा था, इनका सीड कैसा था, पूरा रिकॉर्ड प्रॉपर रखते जाएंगे जिससे हमको पता चलता जाए। अब क्या करेंगे, ये पूरा अलग, हर पौधे के सीड को अलग अलग लाइन में बोया गया, जैसे प्योर लाइन सिलेक्शन में बोए थे। अब क्या करेंगे, ग्रो प्रोजनीज इन ऑफ सिलेक्टेड F2 प्लांट इन रो में ग्रो किया जा रहा है। सेलेक्ट द बेस्ट रो एंड बेस्ट प्लांट विद इन द रो, मेंटेन पेडिग्री रो। क्या करेंगे, अब इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना। प्योर लाइन सिलेक्शन में पूरी लाइन को ही सिलेक्ट कर लेते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे इतनी लाइन में से सबसे अच्छी लाइन कौन सी है। सबसे अच्छी लाइन मान लो हमको ये मिल गई, ये लाइन हमारे डिजायरेबल करेक्टर वाली है। इस लाइन में से हमने क्या किया, डिजायरेबल पौधे को निकाल लिया। ठीक, मेंटेन पेडिग्री रिकॉर्ड इसका भी मेंटेन कर लेंगे। ठीक, कंटिन्यू सिलेक्शन विद इन द बेस्ट प्रोजेनीज लाइन बिकम मोर होमोजाइगस एंड स्टेबल, कीप अपडेटिंग पेडिग्री। अब ध्यान से समझना, इस लाइन को हमने निकाल लिया, इस लाइन को निकाल लिया पूरे को, ध्यान से समझना।
इतनी बड़ी लाइन थी, ढेर सारी लाइन थी, इसमें से मान लो हमको ये वाली लाइन अच्छी निकली, इस लाइन को हमने निकाल लिया। इस लाइन के जितने भी पौधे होंगे, ध्यान से समझना, इस लाइन के जितने पौधे होंगे, इस लाइन के सभी पौधे हमने निकाल लिए, हमको सबसे अच्छी लाइन ये दिखी, इस लाइन को निकाल लिए। अब इस लाइन के जितने भी पौधे होंगे सबको अलग अलग हार्वेस्ट करेंगे, हर पौधे को अलग अलग हार्वेस्ट करेंगे, अलग अलग थ्रेसिंग करेंगे, सबके सीड अलग अलग निकालेंगे। अब जितने भी सीड निकलेंगे उन सबको फिर से अलग अलग लाइन में बोएंगे। एक लाइन से निकाला, ढेर सारे सीड निकले, इतनी ढेर सारी लाइन में हमने बुआई कर दी। इसमें से फिर हमने क्या किया, फिर से मान लो हमको 1 2 और 3 लाइन, 4 लाइन हमको अच्छी लग गई, बीच में से 4 लाइन, इन चारों लाइन को निकालेंगे और फिर से चारों को अलग अलग लाइन में फिर से ऐसे बोएंगे। फिर इसमें से मान लो हमको 3 पसंद आ गया तो फिर ऐसे निकालेंगे, फिर हर लाइन में से हमको जो पसंद आता जाएगा उसको निकालते जाएंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान से समझो, इस लाइन में से हमने क्या किया, इस लाइन को निकाल लिया, इसमें से हमने इस लाइन को निकाल लिया और अलग अलग बो दिया। इसमें से मान लो हमको ये वाली लाइन पसंद आ गई तो इस लाइन को फिर हमने 3 भाग में बो दिया। ऐसे ऐसे करके हम लगातार इसको 6 बार करेंगे। ठीक, लाइन की बुआई करेंगे, उसमें से जो लाइन हमको सुपीरियर मिलेगी उस लाइन के प्रत्येक पौधे को अलग अलग हार्वेस्ट करके थ्रेसिंग करेंगे और हर पौधे के अलग अलग सीड को अलग अलग लाइन में लगाएंगे। फिर उसमें से एक लाइन सेलेक्ट करेंगे, फिर इस तरीके से ऐसे ऐसे करते जाएंगे। अंत में हम 7वें लाइन तक इस तरीके से पहुंचेंगे जिसमें हमको एक अच्छी लाइन जो दिखेगी इसमें से, इसमें देखो ध्यान से, अगर तो आपको इतनी ढेर सारी लाइन दिख रही होगी, इस लाइन में से कोई एक लाइन मान लो हमको ये पसंद आ गई, इस लाइन को निकालेंगे और ये लगाएंगे। तो लगातार जब हम ये चीज 7 बार करेंगे तो हमको जो ये 7वें बार 7वें जनरेशन में जो मिलेगा वो कैसा होगा, लाइन्स आर नाउ ऑलमोस्ट प्योर, ये पूरी लाइन एक जैसी हो जाएगी, पूरी लाइन 100% एक जैसी हो जाएगी। इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसका यील्ड ट्रायल करेंगे और यील्ड ट्रायल करके बाद फिर इसको फिर से अलग अलग जगह पर भेज देंगे यील्ड ट्रायल करने के लिए। फिर बाकी आगे वाली सब पूरी वही प्रोसेस है, यील्ड ट्रायल हो जाएगा अलग अलग जगह पर, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर इसके बाद एक नई वैरायटी बना के इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो टोटल इसमें कितने साल लग जाएंगे, 10 साल, अगर कोई फसल एक जनरेशन 1 साल में कंप्लीट कर रही है। अगर यही पेडिग्री मेथड अगर हम उसमें यूज करने लगे अपने किसमें क्या कहते हैं मैंगो में, तो मैंगो क्योंकि 10वें साल के आसपास में ये पौधा अपना सीड, अगर सीड वाला पौधा है तो लगभग 10 साल लग जाते हैं इसको फल देने में, 5 से 10 साल। तो अगर 5 ही साल मान लो तो 10 25 50 साल लग जाएगा एक वैरायटी डेवलप करने में, 50 साल। मतलब एक प्रोफेसर, एक जो ब्रीडर है वो नौकरी पाता है, पीएचडी करेगा, नौकरी पाएगा 30 की उम्र में, 60 की उम्र में रिटायर हो जाएगा। एक प्रोफेसर का आधा काम फिर दूसरा प्रोफेसर चलाएगा, फिर दूसरे का तीसरा चलाएगा। तो इस तरीके से 2-3 प्रोफेसर उनके एंसेस्टर आते जाते हैं और करते जाएंगे, तो जाके फिर ये पेडिग्री मेथड अपना, एक पेडिग्री मेथड से वैरायटी बन के निकलती है। बहुत लंबी प्रोसेस होती है, बहुत ज्यादा रिकॉर्ड इसमें बनाना पड़ता है। अब आता है बल्क ब्रीडिंग मेथड। Selection refers to the selection procedure in which the segregating population of self-pollinated species is grown in bulk plot। कुछ नहीं होता है, बिल्कुल पेडिग्री जैसा ही है, लेकिन पेडिग्री में हर क्रॉप को, हर पौधे को जब हम हार्वेस्ट करते, जैसे मान लो इस लाइन को हमने चूज किया, इस लाइन के जितने भी पौधे हैं सबको अलग अलग हार्वेस्ट करेंगे, सबका सीड अलग अलग रखेंगे और सबके सीड को फिर से हम अलग अलग जगह पर अलग अलग लाइन में लगाएंगे। फिर उसमें से एक लाइन चूज करेंगे, उसमें से जितने उस लाइन के जितने पौधे होंगे सबको अलग अलग हार्वेस्ट करेंगे। इस तरीके से करते थे, लेकिन बल्क ब्रीडिंग में ऐसा नहीं करेंगे। ए और बी का क्रॉस कराएंगे, क्रॉस करके एक बल्क प्लॉट मिलेगा। इसमें से हमने फिर से कुछ अच्छे पौधों को सिलेक्ट कर लिया, मान लो 20 को सिलेक्ट कर लिया, 20 को सिलेक्ट करके फिर से हम इनको बुआई आपस में कर देंगे। फिर इसमें से फिर हमने 20 को सिलेक्ट कर लिया, फिर से 20 कर दिया, फिर इसे 20 कर दिया। तो ये बल्क में ऐसे ऐसे करके यहाँ तक पहुंच जाते हैं। ठीक, लगातार 3 जनरेशन 4 यही करते रहते हैं। इसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ से फिर हम अलग अलग पौधे को हार्वेस्ट करते हैं। 20 पौधे मान लो हमने कर लिए, तो ये 20 लाइन अलग अलग, हर पौधे के लिए अलग अलग लाइन। एक पौधे को हार्वेस्ट किया, उस पौधे में से हमको 50 सीड मिला, तो 50 को एक लाइन में लगाएंगे, ऐसे 50 इसमें 50 इसमें, ऐसे अलग अलग लाइन में लगा देंगे। ठीक, अब इसमें से हमको एक प्रोजनी अच्छी मिल गई तो उसको निकाले और
ऐसे फिर से अलग लाइन में लगा दिए, उसमें से फिर एक अच्छा मिल गया तो फिर ऐसे लगा दिए। इसके बाद फिर यील्ड ट्रायल करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, यील्ड ट्रायल करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। ये बल्क ब्रीडिंग मेथड होता है। ठीक, दिस मेथड इज आल्सो नोन एज मास पॉपुलेशन मेथड, क्योंकि इसमें मास पॉपुलेशन होती है, एक ही साथ मिक्स करके बोलते हैं। दिस मेथड इज यूज इन द जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में इसको यूज किया जाता है। बात करेंगे इसके पूरे प्रोसेस को, पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया। टू प्योर लाइन विद डिजायरेबल ट्रेड आर क्रॉस, इन दोनों को क्रॉस करेंगे। F1 सीड आर ग्रोन, ऑल द प्लांट आर यूनिफॉर्म एंड हेट्रोजाइगस, क्योंकि ये ऐसे होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले होंगे। नो सिलेक्शन इज डन, कोई सिलेक्शन नहीं करेंगे। सीड फ्रॉम द ईच जनरेशन आर बल्क एंड सोन टुगेदर, इसमें से निकालेंगे कुछ, फिर इसमें बुआई करेंगे, फिर इसमें से कुछ निकालेंगे इसमें, फिर इसमें सेलेक्ट ऑफ, इसके बाद ऐसे करते रहेंगे छठवें तक। फिर यहाँ पर इंडिविजुअल सुपीरियर प्लांट को यहाँ पर निकालेंगे इसमें से, और हर अलग अलग लाइन में बुआई कर देंगे। फिर अलग अलग लाइन में बुआई करने के बाद फिर इसमें से एक लाइन निकालेंगे, फिर इस लाइन को, मतलब ये 2 बार प्योर लाइन सिलेक्शन वाला मेथड लगा देंगे और पेडिग्री वाला, और ऊपर इसको क्या कर देंगे, मास सिलेक्शन वाला इतना मेथड लगा देंगे, और इसी तरीके से अपना पूरा बन के तैयार हो जाएगा। तो ये बल्क ब्रीडिंग मेथड होता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, बल्क ब्रीडिंग मेथड। आगे बात करते हैं अपना बैक क्रॉस मेथड। बैक क्रॉस रेफर्स टू क्रॉसिंग ऑफ F1 विथ ईच ऑफ इट्स पेरेंट्स। ये बैक क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस रिफर्स करता है क्रॉसिंग ऑफ F1। ध्यान से समझना, बैक क्रॉस कई बार मैंने बताया है, वही बैक क्रॉस है। मान लेते हैं हमारे पास एक कैपिटल टी और एक कैपिटल टी है, इसको मैं यहां समझाता हूं। हमारे पास एक पौधा ये है, दूसरा पौधा ये है, हमने इनको क्रॉस कराया, हमको क्या मिल गया, कैपिटल टी स्मॉल टी मिल गया। अब हमने क्या किया, इसको उठाया, ठीक, इस कैपिटल टी को, इनको उठाया और यहां ले आए। कहां ले आए, यहां पे ले आए, ऐसे। अब इन दोनों को क्रॉस करा दिया तो हमको क्या मिलेगा, कैपिटल टी मिल गया और कैपिटल टी स्मॉल टी मिल गया। ठीक, या तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसको उठाओ यहां ले आओ, क्या कर दो, स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे कर देंगे तो हमको कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी इस तरीके का पौधा मिल जाएगा। अब ध्यान से समझना, जो हमने F1 में बनाया था, F1 में हमने क्या बनाया था, कैपिटल टी स्मॉल टी बनाया था। F1 में जो हमने बनाया था, अगर इसको इसके पेरेंट से, चाहे कैपिटल टी या कैपिटल टी से क्रॉस कर दें, या फिर स्मॉल टी से क्रॉस कर दें, इसको भी करेंगे तो भी बैक क्रॉस, इसको भी करेंगे तो भी बैक क्रॉस। लेकिन इसको करेंगे तो डोमिनेंट बैक क्रॉस बोलते हैं, इसको करेंगे तो रेसेसिव बैक क्रॉस बोलेंगे, क्योंकि ये रेसेसिव है। अब इसी रेसेसिव बैक क्रॉस को, रेसेसिव बैक क्रॉस इज इक्वल्स टू टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। ठीक, रेसेसिव बैक क्रॉस को ही हम क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, जब F1 को हम होमोजाइगस रेसेसिव प्लांट से क्रॉस कराते हैं, होमोजाइगस रेसेसिव बोले तो स्मॉल टी से किसका क्रॉस करा रहे हैं, इसका क्रॉस करा रहे हैं, ये F1 वाला जनरेशन का ये वाला था। ठीक, बैक क्रॉस मेथड इज अप्लीकेबल इन ऑल 3 ग्रुप्स, चाहे वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप हो, चाहे क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप हो, चाहे एसेक्सुअली प्रोपोगेटेड क्रॉप हो, सब में हम बैक क्रॉस मेथड यूज कर सकते हैं। बैक क्रॉस मेथड हैज बीन वाइडली यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटी इन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज ऑफ व्हीट एंड कॉटन। व्हीट और कॉटन में डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज को डेवलप करने के लिए बैक क्रॉस मेथड का यूज किया जाता है। इट हैज आल्सो बीन यूज फॉर इंटरस्पेसिफिक जीन ट्रांसफर एंड डेवलपमेंट ऑफ मल्टीलाइन वेराइटी इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। काफी लंबा प्रोसेस है, इसको कभी बाद में डिटेल में समझाएंगे। इसमें क्या करते हैं, जब बार बार यही चीज करते रहेंगे, इससे हमको क्या मिलेगा, कैपिटल टी, फिर इसको इसी से करेंगे, फिर इसको इसी से करेंगे, फिर इसको इसी से करेंगे। हर बार मतलब ध्यान से समझना, हर बार कैसे, जब मैंने बोल दिया कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी, इसका जब हम क्रॉस करेंगे तो हमको 2 ही चीज मिलेगा, एक तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा और या तो कैपिटल टी मिलेगा। इसको हम फिर छोड़ देंगे, फिर इसको फिर इससे क्रॉस कराएंगे, फिर हमको कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी मिलेगा, फिर इसको आपस में क्रॉस कराएंगे, ऐसे। तो हर बार ऐसे ऐसे क्रॉस कराते जाएंगे
तो इस कैपिटल टी स्मॉल टी के जितने करेक्टर हैं वो अकेले इस टी में आ जाएंगे, और इस छोटे वाले टी के तो करेक्टर सब इसमें थे ही। तो इस तरीके से हम जब करते हैं तो क्या हो जाता है, जीन ट्रांसफर होता रहता है, हर बार जीन ट्रांसफर होता जाएगा, और इसके साथ साथ मल्टी लाइन वेराइटी डेवलप हो जाती है अगर कोई सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है तो उसके अंदर। अगला है रिकरेंट सिलेक्शन। ये भी एक सिलेक्शन का मेथड है। एज reselection generation after generation with inbreeding of selected to provide the genetic recombination. It was originally developed by a method of breeding cross-pollinated species, but now it is also used for the self pollination. सबसे पहले इसको क्रॉस पॉलिनेटेड में यूज किया जाता था, लेकिन अब सेल्फ पॉलिनेटेड में भी यूज करते हैं। रिकरेंट सिलेक्शन होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले ईयर में क्या करेंगे, सेवरल फिनोटिपिकली सुपीरियर प्लांट सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले बार क्या करेंगे, कुछ पौधे सेलेक्ट कर लेंगे जो देखने में अच्छे होंगे, जो हमें चाहिए। फिर सिलेक्टेड प्लांट जो होंगे, सिलेक्टेड प्लांट सेल्फ पॉलिनेटेड, जितने भी प्लांट को हमने सिलेक्ट किया है सभी प्लांट का सेल्फ पॉलिनेशन ही करेंगे, आपस में एक दूसरे का क्रॉस नहीं करेंगे, हर प्लांट को सेल्फ पॉलिनेशन ही करने देंगे। उसके बाद फिर क्या होगा, सेल्फ सीड हार्वेस्टेड सेपरेटली, उसके बाद सीड को भी अलग अलग ही हार्वेस्ट करेंगे हर पौधे का। सेल्फ सीड इवेल्युएटेड सुपीरियर सीड रिटेन। इसमें फिर क्या करते हैं, अब क्योंकि हमने अलग अलग पौधे को ग्रो किया है और सेल्फ पॉलिनेशन कराया है, तो सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो उसमें ढेर सारे सीड निकलेंगे। अब ढेर सारे, जैसे मान लो 50 सीड निकला, उस 50 सीड में से सीड को सेलेक्ट करेंगे, 50 सीड में से कौन सा सीड हमको अच्छा दिख रहा है, जो सीड अच्छा दिख रहा होगा सेल्फ सीड इवेल्युएटेड और सुपीरियर सीड को फिर से रिटेन कर लेते हैं। इसके बाद फिर क्या करते हैं, इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी प्लांटेड। इसके बाद जो सीड हमने निकाला है अलग अलग, ऐसा नहीं जैसे मान लो कि 50 सीड निकले थे, उसमें से हमने 10 सीड निकाले, अब 10 सीड की अलग अलग लाइन लगाएंगे। तो इस तरीके से अगर मान लो हमने 20 सीड लगाया था तो ऐसे 20 लाइन हो जाएगी, एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये, तीसरी लाइन ये, ऐसे 20 लाइन हो जाएगी, और हर लाइन में अलग अलग लाइन है। ऑल पॉसिबल इंटरक्रॉस मेड। अब इसके बाद इसमें इंटरक्रॉस करेंगे आपस में, जैसे इस लाइन का इससे क्रॉस कर देंगे, 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 इस लाइन का इससे, इस लाइन का इससे, इस लाइन का इससे, जैसे जैसे हम जो कुछ भी जितना भी क्रॉस कर सकते हैं उतना क्रॉस करेंगे। ठीक, इसके बाद कंपोजिट इंटरक्रॉस सीड प्लॉट, इसको 3 4 5 बार इसे लगभग करते जाएंगे। कितने साल तक लगभग करेंगे इसको हम, फर्स्ट लगभग इसको 4 साल करेंगे, तो 2 साल तो ये किए, 1 साल ये, 2 साल ये, तीसरी साल ये कर देंगे, चौथी साल फिर प्योर लाइन निकाल के और एक अच्छी वैरायटी बना के डेवलप करके दुकान में भेज देंगे, ट्रायल व्रायल करवा के फिर मल्टीप्लिकेशन करके। वो तो सब में सेम होता है लास्ट वाले प्रोसेस, यील्ड ट्रायल और लोकेशन ट्रायल, और इसके साथ साथ फिर डिस्ट्रीब्यूशन और मल्टीप्लिकेशन, ये सभी चीजें सब में सेम होती है लास्ट वाली, यील्ड ट्रायल के बाद वाली। तो रिकरेंट सिलेक्शन यही चीज होती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही हो तो हमें फाइनेंशियली जरूर सपोर्ट करिए, क्योंकि आप फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे तभी मैं इन चीजों को आगे बढ़ाने में सक्षम रहूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।